हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी मैजिकल डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाली हूं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप लोग टीनेज में एंटर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल हम सब, आप, मैं, हमारे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियोस, गेम्स में इतने बिजी हो गए हैं कि हमने बाहर की असली दुनिया देखना ही बंद कर दिया है। इसलिए आप लोगों को टीनेज में एंटर करने से पहले ये 5 मैजिकल डॉक्यूमेंट्रीज ज़रूर देखनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्रीज कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आई एम श्योर अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इफ़ आई वर एन एनिमल, ये वाली मेरी फेवरेट है क्योंकि ये काफ़ी फनी और क्यूट डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री 2 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की गई है कि कैसे 2 बच्चे एक दूसरे को एनिमल्स के यंग वंस की कहानियां सुनाते हैं, कभी कैट की तो कभी बेयर की और कभी कभार तो कनिंग फॉक्स की। ये डॉक्यूमेंट्री से हमें कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे एनिमल्स के यंग वंस हमारे यानी कि इंसानों के यंग वंस की तरह ही अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, अपनी मम्मा से डांट खाते हैं और नई नई चीज़ें ऐसे ही गिरते पड़ते सीखते रहते हैं। Why to watch this documentary? This documentary is very light hearted. अगर आप लोग कभी भी बोर हो रहे हो, सैड हो या फिर टायर्ड हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसका बस एक एपिसोड देख लो, आपका दिन बन जाएगा। Now the moral of this documentary, it is full of curiosity and innocence of childhood. इसे देखने के बाद लगता है कि हमारे अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए। हमारे अंदर की इनोसेंस को हमें कभी नहीं खोने देना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। बॉर्न टू बी वाइल्ड, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर एक बेबी एनिमल ऑर्फन हो जाए, यानी वो अपने पेरेंट्स को खो दे, तो क्या होगा? कितना स्केरी लगता है ना, सोचे तो गूज़बम्स आ जाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री में मतलब बॉर्न टू बी वाइल्ड में यही है। इसमें बोर्निया के जंगल के ओरंगुटैन एंड केन्या के नन्हे हाथियों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें वो अपनी माँ को खो देते हैं और फिर इनका देखभाल करने आते हैं ह्यूमंस, जो इन्हें दूध पिलाते हैं, इनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन्हें जंगल में आज़ाद कर देते हैं। व्हाई टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री? हमें लगता है कि एनिमल्स हमसे अलग हैं, लेकिन जब हम इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो समझ आता है कि एनिमल्स को भी उतने ही प्यार, केयर और फैमिली की ज़रूरत है जितनी कि हमें। मॉरल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद समझ आता है कि हमारा प्लैनेट अर्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि बाकी के सारे लिविंग बीइंग्स के लिए भी है। जितना हक हमारा ह्यूमंस का है उतना ही बाकी सबका भी है। टीनेज में एंटर करने से पहले ये हमारे अंदर एम्पैथाइज करने की फीलिंग को बढ़ावा देती है। माय ऑक्टोपस टीचर, ये काफ़ी अमेजिंग ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है। इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी अपनी लाइफ से परेशान होकर सी में बिना ऑक्सीजन टैंक के डाइविंग करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे उसे मिलती है एक फीमेल ऑक्टोपस और वहाँ पे इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो फीमेल ऑक्टोपस उसके साथ खेलती है, उसे हग करती है और सच बताऊँ, ये डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले मुझे लगता था कि ऑक्टोपस बस एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि काफ़ी वियर्ड दिखते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और शार्क को काफ़ी इजीली बेवकूफ़ बना देते हैं। व्हाई टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री? ये डॉक्यूमेंट्री हमें सी के ऐसे ऐसे सीक्रेट से साझा करेगी जो कि हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स से भी ज़्यादा मैजिकल है। मॉरल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, सेंसिटिविटी एंड पेशेंस। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें ये समझ आता है कि हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो नेचर भी हमसे बात करता है और साथ के साथ हमें हमेशा लाइफ में सेंसिटिविटी और पेशेंस के साथ डील करनी चाहिए। अवर प्लैनेट, इस डॉक्यूमेंट्री को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग दुनिया की सैर कर रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाई है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे हम लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। व्हाई टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री? हमें ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हम लोग इस वर्ल्ड का फ्यूचर हैं और हमारा अपनी मदर अर्थ को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मॉरल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री हमें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाती है और साथ के साथ हम लोग कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं ये भी सिखाती है। एंड आई होप
कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद रोड्स पर और पब्लिक प्लेसेस पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे और साथ के साथ बाकी की नेचुरल रिसोर्सेज को भी वेस्ट नहीं करेंगे। मार्च ऑफ द पेंगुइन्स, भाई इस डॉक्यूमेंट्री की तो बात ही मत करो। ये इतनी इमोशनल डॉक्यूमेंट्री है ना कि मतलब जब मैंने इसे देखा था ना तब मैं खुद रोने लग गई थी कि कैसे एंटार्क्टिका के पेंगुइन्स, जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ वो इतनी खतरनाक ठंड में इतनी मीलों दूर चल के जाते हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। इतनी ठंड में जहाँ इंसान जम जाए वहाँ पर वही पेंगुइन्स एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं ताकि उनके एग्स सेफ रहें। मम्मी पेंगुइन जाती है मीलों दूर खाना ढूंढने के लिए और पापा पेंगुइन महीनों तक भूखे रहते हैं अपने पैरों पे एग्स को संभाल के, क्योंकि पापा पेंगुइन को पता होता है कि एक छोटी सी गलती और सारे एग्स बर्फ बन के टूट जाएंगे। Why to watch this documentary? फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते हैं या फिर अभी भी हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो हम लोग मुंह फुला के या फिर चिढ़ के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस डॉक्यूमेंट्री को देख लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है और आपका मन करेगा कि आप लोग उनसे जाके गले लग जाओ। मॉरल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट्री से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो जीत भी हमारी होगी। तो ये थी वो 5 मैजिकल डॉक्यूमेंट्रीज जो कि आपको 13 साल के होने से पहले देखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इनमें से कोई भी एक मूवी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इनमें से कोई भी नहीं देखी है तो सबसे पहले कौन सी देखने जा रहे हो वो भी कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।